दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम खबरें जिनका सीधा आपसे है सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जम्मू में सीएम आवास पर ओपन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन कोटे को लेकर जराए के हवाले से खबर है कि हुकूमत ने ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। इसमें बड़ी बात यह है कि किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं की गई है। किसी कैटेगरी में कटौती के बिना ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है। जराए के मुताबिक सरकार यह फैसला तब पब्लिक के सामने लाएगी जब एलजी मनोज सिन्हा इस फैसले को मंजूरी दे देंगे। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर क्या कहा है, जरा सुनिए। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फ़र्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। रिजर्वेशन के मुद्दे पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने ओबन हुकूमत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समाज के कमजोर कैटेगरी का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं सुनील शर्मा। प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज़ का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनमानस के साथ साथ भाजपा भी इसका विरोध करेगी। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे जब तक न आधिकारिक रूप से कैबिनेट का डिसीजन बाहर आएगा। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस सीटों पर हो रहे विवाद पर पीडीपी के तर्जुमान वरिंदर सिंह सनू ने बीजेपी और एनसी पर दोनों पर सवाल उठाए हैं और इस मामले को बीजेपी और एनसी के बीच एक फिक्स्ड मैच करार दिया है। जहां तक बात है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो तो भी लोगों का ध्यान आगे पीछे करेंगे ना। उन्होंने इसी की आड़ में 20% बिजली का किराया बढ़ाने की बात की थी। जो लोग जब सुचेत हो गए वो बंद हो गया। कोई सड़क की बात ना करे, कोई नौकरी की बात ना करे, कोई 370 की बाली की बात ना करे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालात ये है कि राज्यसभा में वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड चाहिए, तो लोगों से वोट 370 पर मांगते हैं। कोई 1 लाख नौकरी की बात कोई ना करे, कोई राशन की बात कोई ना करे, कोई और बहुत सारी जो स्कीमें उन्होंने वादे किए थे वो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने लंबी बीमारी के बाद वो त्राल पहुंचे थे और वर्कर्स के साथ उन्होंने रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने वर्कर्स को यानी कारकुनों को त्राल इलाके के डेवलपमेंट का भरोसा दिलाया। कहा कि वो त्राल के सभी प्रॉब्लम्स को लेकर एक्टिव रहेंगे, साथ ही उन्हें हल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। त्राल के लोगों के वर्करों की दुआएं हैं, त्राल की दुआएं हैं, जिसकी वजह से टाइम से पहले डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हो गए। ही इज़ मेडिकली नाउ फिट, ही इज़ रेडी। और पहली मीटिंग हो रही है वर्करों के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के साथ। डॉक्टर साहब आज पहली बार अपनी बीमारी से रिकवर होने के बाद आज मीटिंग कर रहे हैं। मेन मकसद हमारे इस मीटिंग का है कि टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ त्राल। मेन चीज़ यही है। इसकी सिलसिले में डॉक्टर साहब ने खुद इंसिस्ट किया कि वो त्राल लोगों से मिलेंगे, त्राल के लोगों से, अपने वर्करों से मिलेंगे तो फर्दर लाएअमल देंगे। अवंतीपुरा पुलिस ने एक खास मुहिम के दौरान बिक्री के बाद ओनरशिप ट्रांसफर के बिना चलने वाली कई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने बिना अपडेटेड ओनरशिप रिकॉर्ड वाली कई गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बडगाम में जिला पुलिस ने माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे जिले में गैर कानूनी माइनिंग और मिनरल्स के बिना इजाजत ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीनियर अफसरान की देखरेख में अलग अलग पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों की पुलिस टीमों ने खान साहिब, सुरनहॉल, बटपुरा, बीरवा, नरबल, मकाम, चरार शरीफ, वोटरहेल और चाडोरा जैसे इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए गए। श्रीनगर पुलिस ने बेमिना में एक एटीएम फ्रॉड करने वाले को गिरफ्तार किया है, जो बुजुर्ग लोगों के एटीएम कार्ड लेकर उन्हें दूसरे कार्ड से बदल देता था। मुलजिम एटीएम फ्रॉड की कई वाकयात में शामिल था, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग शामिल और पीड़ित थे, यानी जो मुतासरीन थे वो बुजुर्ग थे।
वो कैश निकालने में मदद करने के बहाने वो जो फ्रॉड है वो कई एटीएम पर से लोगों को मिलता था और उनका भरोसा जीतने के बाद वो उनके एटीएम कार्ड ले लेता था, उन्हें दूसरे कार्ड से बदल देता था, उनका पिन याद कर लेता था और बाद में उनकी सारी बचत निकाल लेता था। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के मौके पर कश्मीरी दिव्यांग लोगों ने बारामूला में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दिव्यांग लोगों के संगठन के प्रेसिडेंट ने कहा कि अभी हर महीने मिलने वाला 1250 रुपए का स्टाइपेंड किसी भी खानदान का खर्च चलाने के लिए पूरी तरह से काफी नहीं है और उन्होंने इसे बढ़ाकर 5000 रुपए करने की मांग की है। ये मांग इस साल की शुरुआत में श्रीनगर में हुए एक बड़े प्रोटेस्ट की भी झलक है। पुलवामा पुलिस ने पंचायत घर निकास में एक बड़ा साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम किया। ये सेशन पुलवामा पुलिस के अफसरान ने किया, जिन्होंने बढ़ते साइबर खतरों के बारे में बेदारी फैलाने के लिए लोकल कम्युनिटीज के साथ बातचीत की। इंटरैक्टिव प्रोग्राम के दौरान अफसरान ने डिजिटल फ्रॉड, फिशिंग स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे अहम मुद्दों पर रोशनी डाली। हिस्सा लेने वालों को जरूरी साइबर हाइजीन तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। अवंतीपुरा के 400 इलाके में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका मकसद कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट को प्रमोट करना है। फिल्म प्रोड्यूसर के मुताबिक ये फिल्म 3 प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है जो कश्मीर की पहचान, कश्मीरी विलो और टूरिज्म को हाईलाइट करेंगे। उन्होंने कश्मीरी विलो बैट्स की हाई क्राफ्टमैनशिप की तारीफ की। तो हम लोग इस अलग अलग 3 फिल्में बनाए हैं हमारी कंपनी गुब्बारा एंटरटेनमेंट के तहत। इसमें से एक फिल्म है जो कश्मीरी बैट पे, कश्मीर विलो से बैट कैसे बनता है उसकी पूरी जर्नी पे है। जैसे मुझको भी ये स्क्रिप्ट पढ़ने के पहले नहीं मालूम था कि यहाँ बैट सिर्फ इंडिया में, हम कश्मीर में ही बनता है और ये कैसे बनता है। तो इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को पता चलेगा कि ये बैट बनता है और कितने बड़े पैमाने पे हम लोग काम करते हैं और कहाँ पूरे दुनिया में इसको सप्लाई करते हैं। तो सर आपने बताया जो यहाँ का टूरिज्म है उस पर भी आपने एक फिल्म बनाई है, तो थोड़ा बहुत सवाल से बताएं आप चाहते क्या है कि फरोग मिले टूरिज्म को? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि यहाँ कितनी खूबसूरत जगह है, कितने खूबसूरत लोग हैं और एकदम सब नॉर्मल है, सब लोग आए और एंजॉय करें। और ये जो है ये विलोज पे है, कश्मीर विलोज जो यहाँ पे बैट वगैरह बनते हैं, तो उस पे एक स्टोरी है, फैमिली स्टोरी है। एक और स्टोरी थी जो कश्मीरी बेस थी, जो कश्मीरी फैमिली बेस थी, वो हमने श्रीनगर में शूट ऑलरेडी किया हुआ। ये 3rd मूवी है, ये शॉर्ट मूवीज है, तो इसी के ऊपर ये बेस 3 स्टोरी थी। क्या टूरिज्म बेस पे अगर इसको प्रमोट करना है कि लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से चाहिए हमें। जो पहलगाम के हालात हुए उसके बाद ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूली मैं 15 दिन से शूट कर रहा हूँ। मैंने पहलगाम में भी शूट किया है, मैंने श्रीनगर में भी शूट किया है, मैंने गुलमर्ग में भी शूट किया है। टूरिज्म का बहुत सपोर्ट है, पुलिस की वजह से बैट इंडस्ट्री बहुत सारा फरोग मिलेगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया यहाँ आना चाहता है, इंडिया के फिल्म स्टार फिल्म बनाना चाहते हैं। इस पे तो इसको प्रोडक्ट मिलेगा ही। आना चाहते हैं, हम उनको उनका खैर मकदम करते हैं, दिल से उनको हम उनके खैर मकदम करते हैं। और क्या, तो ये थी तमाम अहम खबरें। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। आप अपनी तासुरात कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं।